बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। डियर स्टूडेंट, हमें हमें चाहिए कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल वर्क करें जिससे हम प्रोफेशनल बने। इसी वजह से आज मैं आपको एक कैच बुक 6 कॉलम पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके क्या है। हालांकि किताब में आपने 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम कैच बुक पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ मैंने 6 कॉलम खुद दिए हैं। अब आप खुद सोचें, ये तमाम जो मैंने बनाया है, ये जो कैच बुक बनाई है, ये भी किताबों से ही निकली है। सिर्फ आपको समझने की देर होती है। जिस तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या आईसीएमए या एससीसीए वाला जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है, फिर उसको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, तो वो वहाँ पर मुख्तलिफ ऑडिट में मुख्तलिफ कंपनी अकाउंट देखता है, तो वो प्रोफेशनल बनता है। इसी तरह से अब आपको भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। यानी किताब में 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम है, लेकिन आप खुद सोचें, अगर आप किसी कंपनी में गए और उसके बैंक में 10 अकाउंट हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमें 10 कैश बुक बनाना पड़ेंगी, और बनाना पड़ेंगी हर सूरत में। पिछली टाली में भी यही ऑप्शन मौजूद है कि उसमें भी बैंक का कॉलम आता है। अब हमारे मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट है, तो तमाम बनाना पड़ेगी। तो इसी सिलसिले में मैंने आपको समझाने के लिए इसमें कैश कॉलम, एक कॉलम है कैश कॉलम, फिर बैंक ए है, बैंक बी है, बैंक सी है, बैंक डी है, बैंक ई है। ये हमारा पूरा ये जो है हमारा ये रिसिट साइड है। ये तमाम पैसा आएगा यहाँ लिखेंगे, और इसमें जो भी पैसा जाएगा हम यहाँ लिखेंगे। तो मैंने इसको बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, बैंक डी, ई कर दिया है। और अगर आप चाहते तो इसको यूं कर सकते थे कि बैंक का नाम आ जाता, जैसे एनबीपी बैंक, यहाँ पे एनबीपी बैंक आ जाता, एनबीपी बैंक, या आप एमसीबी कर देते, एमसीबी आ सकता था। यानी कि जो बैंकों के नाम है वो भी आ सकते थे, या अकाउंट नंबर आ सकते थे, या अकाउंट नंबर जो है हमारे यहाँ आ सकते थे। तो अब हमारे पास जो है ये हमारे पास, अब मैंने इनको ABC कर दिया है। अब इसमें हम ये कुछ ट्रांजैक्शन मैंने लिखी है, इसको करके हम देखते हैं, और फिर इसका हम ट्राई बैलेंस भी बनाएंगे। ट्राई बैलेंस जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो अब इसमें हमारे पास 11017 ये हमारा कैपिटल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेट 11017, और कैपिटल है, कैपिटल हमारा है 10 लाख। ये 10 लाख आपने यहाँ लिख दिया, 10 लाख। अब उसके बाद 2 तारीख को, इस 2 तारीख को हमारे पास जो है 2 तारीख को डिपॉजिट बैंक ए, हमने बैंक ए में 1 लाख रुपए जमा करवा दिया, तो ये हमारी पेमेंट है। और ये कैश में हमारे पास 10 लाख, कैपिटल हमारा कैश में 10 लाख है। और अब हमने यहाँ पे डेट डाली 2 तारीख 2/1/017, और यहाँ हमने लिखा डिपॉजिट, यहाँ लिखा हमने बैंक लिखेंगे, और इसको बैंक ए में डिपॉजिट करा है, बैंक ए, और इसको आपने कंट्रा सी जरूर लगाना है, इससे काम नहीं चलेगा उसके बगैर। आपने यहाँ पे, और यहाँ आपने लिखा 1 लाख रुपया। ये 1 लाख रुपए यहाँ से निकलेंगे आपके, ये पेमेंट से निकले। जिस तरह से हम करते हैं, जब बैंक डिपॉजिट कराते हैं तो हम क्या करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे बैंक ए में यहाँ पर हमारे पास 1 लाख रुपए आ जाएगा। ये यहाँ आ गया, और यहाँ आप लिखेंगे कैश लिखेंगे, और कैश लिख के कैश आपने यहाँ लिख दिया। अब इसमें आप देखें ये खुद डेबिट क्रेडिट हो चुका है यहाँ पे। अगर इसको हम इस तरह से कर देते हैं कि ये देखिए, ये हमारा जो है यहाँ पे ये एंट्री आ गई। फिर उसके बाद ये हमारे पास एंट्री आ गई यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है हमारे पास दूसरी एंट्री है, बैंक डिपॉजिट बी 2 तारीख। फिर आपने इसको यहाँ पे लिखा 2/1/017,
और आप यहाँ लिखेंगे बैंक बी। बैंक बी में आपने जो है बैंक बी में आपने पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं। बैंक बी में हमारे पास अमाउंट है जनाब, ये अमाउंट 1.5 लाख रुपए है, ये 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपया आपने यहाँ लिखा और बी में यहाँ पे 1.5 लाख आपका यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे कैश आ गया हमारे पास, और यहाँ पे ये डेट आ गई। ये डेट आ गई हमारे पास। और अब ये हमारा जो है, ये देखें, ये कंट्रा हो गया है, ये हमारा कंट्रा हो गया। ये हमारा कंट्रा हो गया है। अब उसके बाद हमारे पास फिर 2 तारीख को है डिपॉजिट बैंक सी में फिर हमने पैसे जमा करवाए। तो हमने 2 तारीख 2/1/17 और यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक सी और कंट्रा बैंक सी और यहाँ पे हमने बैंक सी में हमने 2 लाख भेजे हैं, ये 2 लाख भेजे। फिर यहाँ पे हमारे पास बैंक सी में यहाँ पे 2 लाख आ जाएंगे और यहाँ पे आप ये कैश ही आएगा आपका, ये कैश आ गया। और यहाँ पे 2/1/17 ये आ गया। इसको ये भी देखिए, हम एरो हम लगा देते हैं इसमें ताकि आपको पता चल सके कि ये डेबिट क्रेडिट हमारा यहाँ मुकम्मल हो रहा है। ये आया। अब उसके बाद फिर हमारे पास जो है 2 तारीख को है बैंक डिपॉजिट डी। तो अब हम यहाँ पे फिर उसके हम लिखेंगे तारीख 2/1/17 और यहाँ पे आपने लिखा बैंक डी कंट्रा। और ये आपका जो है बैंक डी के अंदर जो है ये आप देखेंगे 1,25,000 यहाँ पे आया। और फिर हमारे पास डी में 1,25,000 यहाँ आया और ये आपका कैश यहाँ, और ये डेट आ जाएगी 2/1/17 जो है यहाँ पे आ गया। ये देखें, ये हमारी जो है कंट्रा एंट्रियां हैं। अब उसके बाद फिर हमारे पास है 2 तारीख को 2/1/17 और यहाँ आपने लिखा बैंक ई और कंट्रा। और ये हमारे पास जो है हमारा 1,40,000 हमने यहाँ लिखा और 1,40,000 यहाँ लिखा। अब इसमें ये भी हमारा कंट्रा एंट्री है, ये हमारी कंट्रा एंट्री है। ये देख, ये हमारी कंट्रा एंट्री हो गई, ये हमारी कंट्रा एंट्री हो गई। अब इसके अंदर ये देखिए, ये हमने यहां तक एंट्री कर ली, ये हमारी कंट्रा एंट्री हो गई। अब आपने देखा कैश हमारा क्या हुआ, कैश हमारा क्रेडिट हो गया, ये तमाम बैंक डेबिट हो गए। रिसिप्ट साइड हमारा डेबिट साइड है और पेमेंट साइड हमारा क्रेडिट साइड है। तो ये हमारी कैश तमाम क्रेडिट हो गई और ये बैंक तमाम हमारे डेबिट हो गए। ये कंट्रा एंट्री हो गई। इसके लेजर नहीं बनाए जाते। इसके अगर फर्दर वाइड एक का हम अगर कैश बुक बना रहे हैं तो फिर तो बनेगा, लेकिन अब जब ये हमारा तमाम बैंक मिला के बना रहे हैं तो फिर इसका लेजर नहीं बनेगा। और ये जो है हमारी कंट्रा हो चुकी है यहाँ पे एंट्री। अब 3 तारीख है, 3 तारीख को यहाँ पे हमने सेल, ये हमने लिखा सेल। अब सेल पहले आई है हमारे पास, बैंक ए में आई है 10,000, बैंक ए में 10,000 आई है, ये 10,000 ये कंट्रा नहीं होंगी। और फिर उसके बाद बी में आई है हमारे पास 2,000 आई है। और सी में हमारे पास आई है 4,000 आई है। और उसके बाद हमारे पास डी में आई है 6,000,
6,000 आई, और ई में आई है हमारे पास 12,000। ई में आई है 12,000। 12,000। उसके बाद कैश सेल है। कैश सेल में हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये जो एंट्री है यानी कैश सेल 7,000। कैश सेल 7,000 जो है हमारे पास यहाँ आए। ये हमारे जो है ये तमाम की तमाम एंट्रियाँ यहाँ आ गई, और ये 3 तारीख की हमारे पास एंट्रीज थी। ये हमारी सेल हो गई। अब इसमें आप देखेंगे फिर कंट्रा एंट्री आ रही है। अब कैश ड्रॉन हो रहा है। कैश ड्रॉन हो रहा है तो कैश ड्रॉन 4 तारीख को है। अब हमने इसको 4 लिखा है यहाँ पे, और हमने अब इसको भी गौर से देखिएगा। 4 तारीख को अब हम यहाँ लिखेंगे कैश, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। आप लिखें कैश। अब हम कौन से बैंक से करा रहे हैं? कैश बैंक, कैश ड्रॉन बैंक ए, और फिर इसको आपने कंट्रा किया यहाँ पे ए से हम कितना पैसा निकाल रहे हैं जनाब? ये देखिएगा, ये हम निकाल रहे हैं कैश ड्रॉन से 17,000 रुपये। 17,000 रुपये निकाल रहे हैं हम लोग। तो 17,000 आपने यहाँ लिख दिया, ये 17,000 हो गए। फिर हम कैश ड्रॉन बैंक बी से 4 तारीख को 8,000 निकाल रहे हैं। हम जो है बैंक बी से हम निकाल रहे हैं 8,000। ये 8,000 आ गए। अब ये जो 17,000 हमने निकाले, ये 4 तारीख, अब यही 4 तारीख आपने यहाँ लिखनी है, 4/1/0/17, और यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक ए और कंट्रा। अब ये आपका जो है 17,000, ये 17,000 आपका यहाँ आ जाएगा। 17,000 आपका यहाँ आ जाएगा, और इसको भी हम जो है कंट्रा कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर ये भी 4 तारीख की हमारे पास एंट्री थी, और ये हमारे पास जो है इसको भी हम, ये हमारी 17 और ये 8,000 जो है हमारा, ये भी यहाँ आएगा। इसको आपने 8,000 लिख दिया, और ये हमारे पास बैंक बी हो जाएगा। बैंक बी, और ये 4 तारीख यहाँ आ गई। ये हमारे पास जो है ये आ गया आपका अब उसके बाद हमारे पास फिर 4 तारीख है। 4 तारीख को, ये 4 तारीख 9,000 हमारे पास जो है 4 तारीख 4/1/0/17, और यहाँ पे आपने लिखा कैश ड्रॉन। ये इसी की हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है ये आपका बैंक हो जाएगा सी हो जाएगा, और सी में आपने जो है 9,000 भेजे हैं। तो ये 9,000 हमारे यहाँ आ जाएंगे। 9,000 यहाँ आ गए आपके। इसको फिर हम गए, और ये देखिए ये हमारा यहाँ आ गया 8,000,
और ये आपने इसको बोल्ड कर दिया। फिर एक हमारे पास और है यहाँ एंट्री 9000, ये 9000 हमारा यहाँ आ गया और इसको भी आपने बोल्ड कर दिया, ये 9000। फिर हमारे पास एक एंट्री और है कि अभी हमारे पास 3 हो गई हैं, 2 और हैं। ये हमने 9000 की करी। हमारे पास कैश ड्रॉन ए बी 17000, 8000 और 9000। फिर उसके बाद हमारे पास है कैश ड्रॉन ABCD, ये डी है फिर हमारे पास, और 4 तारीख 17 और इसकी हमने कॉपी कर दी यहाँ पे, और ये हमारे पास डी और डी हमारे पास जो है यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास डी था और डी हमारे पास है 17000, डी भी हमारे पास जो है 17000 है। ये हमने 17000 यहाँ लिख दिया और फिर 17000 यहाँ आ गया, 17000 यहाँ आ गया। और ये हमारे पास एक हमारे पास बैंक सी है और ये हमारे पास बैंक डी है। अब उसके बाद ई हमारे पास 4 तारीख है, फिर हमने यहाँ पे 4 तारीख लिखा 4/1/017 और यहाँ पे हमारे पास जो है कॉपी की और यहाँ हमने पेस्ट किया, तो ये हमारे पास हो गया ई हो गया। और ई में हमने जो है 11000 हमने यहाँ लिख दिए ABCD, और ये हमारा कैश ड्रॉन हो रहा है और 11000 हमारे पास यहाँ आ गया। और इसकी कॉपी कर लेते हैं हम लोग और ई यहाँ आ गया और ये 4 तारीख हमारे पास यहाँ आ गई। अब इसका जो है आप देखेंगे, इसको भी मैं जो है एरो लगा देता हूँ। ये जितनी कंट्रा एंट्री हुई है ना, इसके लेजर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो यहीं पर ही डेबिट क्रेडिट हो गया, तो इसका लेजर क्या बनेगा। और ये आपका ये आ गया, ये आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद हमारे पास रह जाते हैं जनाब, अब हमारे पास रह जाता है क्या कि हम इसमें कर लेते हैं एंट्री परचेज की, पर सेल की होगी। अब परचेज हमने 5 तारीख को मुख्तलिफ बैंकों से खरीदा है, सिर्फ फर्नीचर ही मैंने रखा है और हेड ऑफ अकाउंट नहीं रखे, वरना यहाँ पे फिर लेजर बनाने में मुश्किल होता है, ट्राई बैलेंस बनाने में थोड़ा सा परेशानी होती है और काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। अब हमने यहाँ पे जो है, अब देखिए मैंने सेल पे एरो नहीं लगाया, जो कंट्रा एंट्री हुई है सिर्फ उन पे मैंने एरो लगाया। अब 5 तारीख हमने यहाँ लिखा 5/1/017 फर्नीचर। अब फर्नीचर हमने खरीदा बाय कैश खरीदा है फर्नीचर, तो ये हमारे कैश के कॉलम में जो है यहाँ आ जाएगा और ये हमने खरीदा है 2000 रुपए का, ये 2000 रुपये आ गया। फिर हमने फर्नीचर खरीदा है कितने 1 2 3 4 5, तो हम पहले इसकी कॉपी कर लेते हैं फर्नीचर की, ताकि 1 2 3 4 5, ये 5 ये फर्नीचर आ गया और इसकी भी कॉपी कर लेते हैं ताकि फिर बकाया काम हमारा सही हो जाए। अब ये सब, अब ये हमने पहला कैश से खरीदा, कैश के कॉलम में लिख दिया। फिर हमने बैंक ए से खरीदा तो ए के कॉलम में आ जाएंगे, हम ए के कॉलम में आ गए। और ये हमने 3000 का खरीदा फर्नीचर, ये यहाँ आ गया। फिर हमने इसको खरीदा बी में हमने खरीदा 1000 का, ये 1000 आ गया। फिर हमने इसको खरीदा सी से खरीदा हमने 4000, ये 4000 आ गए। फिर हमने जो है 2000 का खरीदा हमने डी से हमने 2000 का खरीदा, ये अब हमने तमाम एंट्री कर दी। आपने देखा कि सेल की और
पेमेंट्स जो हमने की, फर्नीचर खरीदा, उसका हमने जो है वो कंट्रा एंट्री नहीं होता। बस जो बैंक से कैश और कैश से बैंक में जमा करवाएंगे वो कंट्रा एंट्री होती है। जैसे कि जब हम अकाउंटिंग एंट्री बनाते हैं, जनरल एंट्री बनाते हैं, तो उसमें हम लोग लिखते हैं कि बैंक डेबिट कैश क्रेडिट या कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो ये वो एंट्री है, इसमें ए बी सी डी ई कर दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसका अब हम कैश इन हैंड निकालते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो मैं इनको ऐसा करता हूं कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इनको हम नीचे कर देते हैं ताकि हमारा सही तरह से कैश इन हैंड निकल आए। ये मैंने नीचे कर दिया और इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि और आपको सही नजर आ जाए। इसके ये हम कर देते हैं इसको 18। अब यहाँ पे अब इसको हम क्या करते हैं कि ये देखें, इसको हम प्लस करेंगे, इसको यहाँ रख दें हम, ये प्लस हो गया। फिर इसका भी प्लस करिए, इसको भी यहाँ रख दें, ये भी हमारा आ गया। फिर हमने इसको यहाँ रखा, ये भी हमारा प्लस हो गया। फिर हमने इसको भी प्लस करेंगे, ये आ गया हमारा। और फिर हम इसको भी प्लस करेंगे, ये आ गया। अब इसको भी हमने प्लस किया तो ये आ गया। डियर स्टूडेंट, अगर कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कर दिएगा। हो सकता है फार्मूला कभी कभी गलत लग जाता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिहाजा इंशाल्लाह कोशिश तो करते हैं कि गलती ना हो, फिर भी हम देख लेते हैं, अल्लाह मालिक है। अब इसकी हमने कॉपी करी और कॉपी करके हमने, अब यही बिल्कुल इसके सामने आना चाहिए, यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने पेज स्पेशल कर दें ताकि फार्मूला आ जाएगा। पेज पे 69 और ये 15204131 ये तक सही आ गया। यानी कि क्लोज करने का तरीका ये होता है, इस स्केच बुक पे जो यहाँ लिखा है वही तमाम यहाँ पर चीज़ें आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसका टोटल, अब इसका हमने टोटल किया, इसका टोटल करेंगे हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। फिर हमने इसका टोटल किया, यहाँ रखेंगे। और फिर हमने इसका टोटल किया, वो यहाँ रखेंगे। फिर हमने इसका टोटल किया, वो यहाँ रखेंगे। फिर हमने ये टोटल किया, यहाँ रखेंगे। फिर ये टोटल हमने यहाँ किया तो ये हम यहाँ रखेंगे। और ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं कि इसका टोटल करेंगे तो ये भी यहीं आएगा, ठीक। अब हमें निकालना है इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे पहले डेट लिख दिया हमने 31/1/2017 और इसको हम लिखते हैं क्लोजिंग कैश और बैंक, क्लोजिंग कैश एंड बैंक, क्लोजिंग कैश एंड बैंक लिख दिया मैंने। अब इसमें हमने फार्मूला लगाया और माइनस, नीचे से ऊपर वाली अमाउंट को हमने माइनस करना होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आता है हमारे पास। ये कैश में ये रिसिप्ट थी, ये पेमेंट हुई, तो ये 3,52,000 ये हमारे पास बच गए। अब इसी की कॉपी करके सब में रख देते हैं, तो ये हमारे पास सबका जो है बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। और ये तमाम के तमाम हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब इसमें एक सेल का लेजर बनेगा, एक फर्नीचर का लेजर बनेगा। तो अगर मैं लेजर बनाने की तरफ जाता हूँ तो आपको पता है कि ये हमारा सेल क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और फर्नीचर हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ और मैं ट्राई बैलेंस पे जा रहा हूँ। और क्योंकि ये अमाउंट वैसे ही गिनने में आ रहे हैं, काउंटिंग हो जाएगी इनकी, तो लिहाजा हम इसको डायरेक्ट हम इसका ट्राई बैलेंस बना देते हैं। अब ट्राई बैलेंस में हम क्या करते हैं, ट्राई बैलेंस में हमने क्या किया कि ट्राई बैलेंस में हमने कंट्रोल ए और लाइनिंग दे दी। और लाइनिंग देने के बाद इसका हमने जो है यहाँ पे आए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारे, ये देखिए हमारा कैश का, ये कैश इन हैंड है, ये कहलाएगा कैश एट बैंक ए, कैश एट बैंक बी, कैश एट बैंक सी, कैश एट बैंक डी, कैश एट बैंक ई। अब इन सब की कॉपी कर लें आप। कॉपी किया हमने, कॉपी की और यहाँ पे आएंगे, यहाँ रखा और पैस स्पेशल और ट्रांसपोज और यहाँ पे रख दिया। ये नहीं आया है तो फिर एक दफ़ा हम कर लेते हैं, स्पेशल और वैल्यू लगा के ट्रांसपोज, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये तो हमारा कैश हो गया, ये हमारा कैश इन हैंड,
ये हो गया। और ये हमारा कैश एट बैंक ए, कैश एट बैंक ए। और ये हमारे पास बी हो गया, फिर ये हमारे पास सी हो गया, और ये हमारा डी हो गया, और ये हमारा ई हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने ये हमारे हो गए। अब उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं उसका हम फर्नीचर। फर्नीचर हम ऐसे डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं। फर्नीचर हमारे पास जनाब 2 3 2 5 5 और 1 6 6 7 8 9 10 11 12,000 हमारा फर्नीचर है। तो हम इसमें लिख देते हैं यहाँ पे फर्नीचर 12,000 फर्नीचर हो गया। फिर उसके बाद हम लिखते हैं सेल ले लेते हैं। सेल हमारी ऐसी डायरेक्ट कर लेते हैं। सेल हमारे पास है 10 और 2 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और एक सेल ये कैश वाला, यानी कि ये सब मिला के ये हमारे पास 34 35 36 37 38 39 40 41,000 41,000 आपने यहाँ रख दिया। उसके बाद हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल हमारा 10 लाख है, 10 लाख आपने यहाँ रख दिया। अब इसका हम टोटल करते हैं, अल्लाह करे कि ये इक्वल आ जाए। शुक्र अल्लाह का कि ये टोटल बराबर आ गया हमारा। आपने देखा कि हम किसी तरह से भी करेंगे तो डेबिट क्रेडिट ऐसी चीज़ है इक्वल आता है। ये हमारा जो है, ये देखिए ये सारा हमारे पास इक्वल आया। ये मैंने एरो इसलिए लगाया, जो भी कंट्रा एंट्री होती है वो बराबर हो जाती है, इसका लेजर नहीं बनता है, लेकिन सेल का लेजर बनेगा और फर्नीचर का लेजर और जो भी होंगे उनके लेजर बनेंगे। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 6 कॉलम कैश बुक समझ में आई होगी। और दूसरी बात यह कि होना तो ये चाहिए कि हमें हर बैंक का, जितने भी बैंक में हमारे अकाउंट है, सबकी कैश बुक अलग ही बनेगी, सबकी कैश बुक अलग बनानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी कि सिर्फ हम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम की ही कैश बुक नहीं बना सकते, बल्कि 4 कॉलम 5 कॉलम और 6 कॉलम और 7 कॉलम और 8 कॉलम की भी कैश बुक बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज़।